दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। इस वीडियो में हम विथ लॉजिक जानेंगे कि आखिर हमारी बॉडी के लिए क्या सही है, मांसाहार या शाकाहार। केवल आज से नहीं बल्कि हमेशा से न्यूट्रिशन यानी खान पान की दुनिया की जो सबसे बड़ी बहस रही है वो है वेज वर्सेस नॉन वेज, यानी शाकाहार बनाम मांसाहार। तो आखिर क्या है सही हमारे शरीर के लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेज और नॉन वेज को लेकर बहस करने से अच्छा है हम इसे लॉजिकली समझें कि आखिर ये जो हमारी बॉडी है वह किस टाइप के खाने के लिए बनी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम जानवरों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला शाकाहारी जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, और दूसरे मांसाहारी जानवर जैसे कि शेर, कुत्ता एटसेट्रा। अब हम शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के बीच में तीन मेजर डिफरेंसेस देखते हैं। जो पहला डिफरेंस है वो है दांत। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनके पास दो तरह का दांत होता है, पहला नुकीला और दूसरा चपटा। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वह पहले अपने खाने को अपने नुकीली दांतों से काटते हैं, फिर वह उसे अपने चपटे दांतों के नीचे पीसते हैं, यानी वो लोग अपने खाने को अच्छे से चबाते हैं फिर उसे निगल जाते हैं। जबकि जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके पास केवल एक ही तरह का दांत होता है, वो भी नुकीला, मतलब वो लोग अपने खाने को काटते हैं और उसे निगल जाते हैं, चबाते नहीं हैं। जो दूसरा डिफरेंस है वो है एंजाइम। शाकाहारी जानवरों की लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है और जो टायलिन एंजाइम होता है यह खाना पचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब शाकाहारी जानवर अपने खाने को चबाते हैं तो उनके खाने में उनका लार मिक्स हो जाता है और वो फिर पेट में चला जाता है, जिससे खाना बहुत ही अच्छे से पचता है। जबकि जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी लार में टायलिन एंजाइम नहीं पाया जाता। और जो तीसरा डिफरेंस होता है वह होता है एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसे अपने मुँह से खाते हैं ना, लेकिन वो सुबह में निकलता कहाँ से, समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? पछवाड़े से निकलता है ना। तो हमारे मुंह से हमारी पछवाड़े तक अंदर अंदर ही एक नली गई होती है जिसके अंदर अंदर खाना जाता है, इसी को आहार नाल बोलते हैं। तो ये जो आहार नाल होता है वह शाकाहारी जानवरों के शरीर के लंबाई की तुलना में 5 से 6 गुना ज़्यादा लंबी होती है, जबकि मांसाहारी जानवरों के अंदर जो आहार नाल होता है वह उनके शरीर के लंबाई की तुलना में 2 से 3 गुना ही ज़्यादा लंबी होती है। मतलब जो शाकाहारी जानवरों के अंदर आहार नाल होता है वह मांसाहारी जानवरों की तुलना में काफ़ी लंबा होता है। यानी शाकाहारी जानवर अगर कोई भी चीज़ अपने मुंह से खाता है तो उसे उसके पछवाड़े से निकलने में टाइम लगता है। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस होते हैं शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के बीच में। अब हम खुद की बॉडी को देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो किस चीज़ से मैच कर रही है। पहला, हमारे पास भी दो तरह के दांत होते हैं, नुकीले और चपटे, यानी हम भी खाने को काटते हैं और उसे चबाते हैं। और दूसरा, हमारे लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है जो खाना पचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब हम खाने को चबा चबा कर खाते हैं तो उस खाने में हमारा लार मिक्स हो जाता है और उसके साथ टायलिन एंजाइम भी मिक्स हो जाता है, जिससे हमारा खाना बहुत ही अच्छे से पचता है। तीसरा, एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल। ये जो हमारा आहार नाल होता है यह बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। वैसे क्या आपको पता है हमारे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? पहले हम अपनी बॉडी की लंबाई को देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी का लंबाई कितना हो सकता है, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, यही तो होता है। लेकिन जो हमारा आहार नाल होता है वह 8 से 10 मीटर यानी 25 से 30 फीट लंबी होती है। यानी ये जो हमारा आहार नाल होता है यह हमारे बॉडी के लंबाई के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। यानी कोई भी चीज़ जो हम अपने मुंह से खाते हैं उसको हमारे पछवाड़े से निकलने में 25 से 30 फीट की दूरी तय करनी पड़ती है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि हमारे और शाकाहारी जानवरों के बीच में सिमिलरिटीज है और हम भी शाकाहारी जानवरों की तरह ही एक शाकाहारी जीव हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो शाकाहारी खाने के लिए बना है, ना कि मांसाहारी खाने के लिए। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो हमारा आहार नाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। अगर हम कच्चा मांस खाते हैं तो उसे हमारे सिस्टम से निकलने में 70 से 72 घंटे लग जाते हैं, और अगर हम मांस को पका कर खाते हैं तो उसे हमारे सिस्टम से निकलने में 50 से 52 घंटे का टाइम लगता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ सोचो कि अगर आप मांस के टुकड़े को 50 से 70 घंटे के लिए बाहर रख देते हो तो क्या होता है? वो मांस सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बदबू देने लगता है। और जो हमारा पेट होता है इसमें ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। जब मांस को खाते हैं तो हमारे पेट में चला जाता है, लेकिन उसको निकलने में टाइम लगता है, इसलिए वो हमारे पेट के अंदर सड़ने लगता है और उसमें बैक्टीरिया बनने लगते हैं और फिर हमको तरह तरह की बीमारियाँ होने लगती है। जबकि जो हम फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, इन सब चीज़ों को हमारे बॉडी से बाहर निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आई थिंक आपको अब तक पता चल गया होगा कि ये जो हमारा बॉडी है ये मांसाहारी खाने के लिए नहीं बना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।